चलिए टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 22A। Illustration number 22A. Can I pass the journal entry for the issue of debenture for the following? Gen Limited issues 750 12% debenture, 100 each at a discount of 10% and redeemable at a premium of 5%. कह रहा है जेन लिमिटेड है, कंपनी है जो अपने डिबेंचर इशू कर रही है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 है। अभी इशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे, मतलब कितने में 90 में, और रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पे, मतलब कितने में रिडीम करने वाले हैं 5% प्रीमियम, मतलब 105 में। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 100 की डिबेंचर को 90 में इशू कर रहे हैं तो 10 का तो ये लॉस हो गया, और 100 की डिबेंचर के 105 रिटर्न करेंगे तो 5 का ये लॉस हो गया, तो टोटल लॉस कितने का हो गया 15 रुपीज का टोटल लॉस हो गया। लिखो एंट्री। लिखो बैंक, पहले एंट्री लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 750 into 90, बैंक अकाउंट डेबिट 750 into 90 to debenture application 750 into 90, 750 into 90। सेकेंड एंट्री होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 750 into 90, लॉस ऑन issue of debenture अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हो रहा है 15 का, तो 750 into 15 टू कितना परसेंट है 12%, तो 12% डिबेंचर, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 12% डिबेंचर फेस वैल्यू कितनी है 100, तो 750 into 100 and to premium on redemption of debenture, कितना हो गया 750 into 5, 750 into 5। समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कर रहे हैं। सोहन लिमिटेड इशू 8009% डिबेंचर 100 ईच, कह रहे डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 है उसको इशू कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर डिबेंचर, उसको हम इशू कर रहे हैं कैसे 20 रुपीज प्रीमियम में, मतलब कितने में 120 में, एंड रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, और उसको रिडीम करेंगे कैसे 10% प्रीमियम में, मतलब कितने में, सॉरी 10 पर डिबेंचर पे रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, तो मतलब कितने में रिडीम कर रहे हैं 110 में। कितने का लॉस हो रहा है, तो 100 के डिबेंचर को 120 में इश्यू करें तो प्रॉफिट है, लेकिन 100 के डिबेंचर के कितने रिफंड करेंगे 110, तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ये लॉस हमेशा कैसे निकालना है, बाय कंपेयरिंग द फेस वैल्यू विद इश्यू प्राइस and by comparing the face value with redeemable value।
लिखो एंट्री, लिखो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की कितनी आई है 800, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू कितने में इशू करा है 120 में, 800 इंटू 120 टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन 800 इंटू 120, 800 इंटू 120 सेकेंड एंट्री होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 800 इंटू 120 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने का लॉस हो रहा है 800 इंटू 15, सॉरी कितने का लॉस हो रहा है 800 इंटू 10 टू कितना परसेंट है 9% डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर यहां पे आएगा फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू है 100, 800 इंटू 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 800 into 20 and to premium on redemption of debenture, premium on redemption of debenture 800 into 10, 800 into 10 समझ आ गया। नेक्स्ट देखो 22B, क्या लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ इशू 12% डिवेंचर, कह रहे नंदन लिमिटेड इशू ₹90,000 12% डिवेंचर, ये डिवेंचर का क्वेश्चन है ना, तो जैसे इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर है तो उसके आगे देख लेना कि कई बार जैसे इसमें रुपीज लिखा हुआ है वो क्या होता है एग्जाम में गलती हो जाती है, वो रुपीज का साइन पढ़ना भूल जाते हैं, तो उसको अभी क्या पढ़ लोगे 90,000 डिवेंचर, वो सारी एंट्री सही हो जाएंगी, अमाउंट सबके गलत हो जाएंगे और जीरो हो जाएगा। जर्नल एंट्री में जब पूरी एंट्री सही होती है विद अमाउंट तो ही मार्क्स मिलते हैं, आपने सही डेबिट क्रेडिट कर दिया अमाउंट गलत है कुछ नहीं मिलेगा, तो इसमें ध्यान रखना डिवेंचर के क्वेश्चंस में कि वो जो अमाउंट दे रखा है जो भी नंबर ऑफ डिवेंचर है उसके आगे रुपीज तो नहीं है, फिर वो अमाउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितने 90,000 रुपीज के डिवेंचर इशू करें और एक डिवेंचर 100 का है, मतलब कितने डिवेंचर इशू हो रहे हैं 900 डिवेंचर इशू हो रहे हैं। तो डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 है, अब उसको इशू कर रहे हैं कैसे 5% डिस्काउंट पे, मतलब कितने में इशू कर रहे हैं 95 में, और रिडीम करेंगे 110% पे, मतलब कितना रिफंड करेंगे 110। तो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है आपको 100 के डिवेंचर को 95 में इशू करें 5 का तो ये लॉस हो गया, और 100 के डिवेंचर की 110 रिफंड करेंगे 10 का ये लॉस हो गया, तो जो टोटल लॉस है वो कितने का हो गया 15 रुपीज का टोटल लॉस हो रहा है। तो पहली एंट्री होगी आपकी एप्लीकेशन रिसीव करने की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने डिवेंचर थे ये 90,000 रुपीज से रुपीज, एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है, मतलब कितने डिवेंचर इश्यू होंगे 900 डिवेंचर इश्यू होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 95 टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बताया ना 90,000 रुपीज के डिवेंचर हैं,
मैं यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने, तो ये 90,000 की फेस वैल्यू है, जो टोटल डिबेंचर है उनकी फेस वैल्यू 90,000 है, तो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो यानी कितने डिबेंचर हो गए? 900 डिबेंचर हो गए ना। ये जो दे रखी है ये फेस वैल्यू है, हाँ 90,000 इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। हाँ तो वो करेंगे ना हम यहाँ पे 100 इंटू 95 किया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 900 इंटू 95। अब डिबेंचर्स अलॉट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 900 इंटू 95, 900 इंटू 95 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस है? 15 का, तो 900 इंटू 15 टू 9% डिबेंचर, यहां पे हमेशा फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू कितनी है? 900 इंटू 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 900, अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है यहाँ पे होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने का प्रीमियम है? 10 रुपीज का, तो 900 इंटू 10। समझ में आ गया? सेकेंड केस देखो इसका, कह रहा है इशू ए रुपीज 80,000 11% डिबेंचर 100 ईच। ये कंपनी है जो अपने डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू 100 है इशू कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे, मतलब कितने में? 105 में, और रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम में, तो मतलब कैसे? 110 में। अब कंपनी ने कितने डिबेंचर, क्वेश्चन में लिखा है 80,000 रुपीज के डिबेंचर इश्यू कर रही है कंपनी, तो ये जो 80,000 ये क्या है? फेस वैल्यू है डिबेंचर की। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है, मतलब कंपनी अपने कितने डिबेंचर इश्यू कर रही है? 800 डिबेंचर इश्यू कर रही है। अब यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है? 100 के डिबेंचर के 105 में इश्यू करेंगे तो प्रॉफिट है, लेकिन 100 के डिबेंचर के 110 रिफंड करेंगे, तो यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर कितने का हो गया? 10 रुपीज का लॉस हो गया। तो फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 105 टू डिबेंचर एप्लीकेशन 800 इंटू 105। सेकेंड एंट्री होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 800 इंटू 105 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 800 इंटू 10, 10 का लॉस है, टू 9% डिबेंचर, टू 9%, 11 है सॉरी, टू 11% डिबेंचर, यहां पे आएगी आपकी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? 800 इंटू 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पे कौन सा प्रीमियम आएगा? जो एट द टाइम ऑफ इश्यू हमने लिया है, कितना है? 800 इंटू 5, 800 इंटू 5
और यहाँ पे आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना आएगा 800 इंटू 10, 800 इंटू 10 समझ आ गया। 23 देखो, कह रहा है पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर 9% डिवेंचर अकाउंट फॉर द इश्यू ऑफ 7,500 डिवेंचर, 9% डिवेंचर 50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% रिडेबल एट 10% प्रीमियम। तो कह रहा है डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू है 50 रुपीज, जिसकी फेस वैल्यू 50 रुपीज है, उसको इश्यू करा है 6% डिस्काउंट पे, तो 50 का 6% कितना होता है 3 रुपीज, यानी डिवेंचर कितने में इश्यू है 47 रुपीज में, 6% डिस्काउंट पे इश्यू हुआ है। और डिवेंचर रिडीम होगा कैसे 10% प्रीमियम पे, तो 50 का 10% कितना होता है 5, यानी डिवेंचर रिडीम होगा कितने में 55 में। तो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है आपको, 50 के डिवेंचर को 47 में इश्यू कर रहे हैं, 3 का तो ये लॉस हो गया, और 50 के 55 रिफंड करेंगे, 5 का ये लॉस हो गया, तो टोटल लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर कितना हो गया 8। तो फर्स्ट एंट्री होगी काय की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं 7,500, और एक डिवेंचर कितने में इश्यू हो रहा है 47 में, तो 7,500 इंटू 47। सेकेंड एंट्री करेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,500 इंटू 47, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 7,500 इंटू 8, 7,500 इंटू 8 टू 9% डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर। यहां पे हमेशा फेस वैल्यू आएगी, और फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना है 50, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 7,500 इंटू 5, 7,500 इंटू 5 समझ आ गया। ट्वेंटी 24 देखो, क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 Z Limited issue 5 lakh 8% डिवेंचर 100 each at a discount of 6% and redeemable at 10% premium after 4 year। तो एक कंपनी है जिसके डिवेंचर की फेस वैल्यू है कितनी 100, उसको इश्यू करेंगे कैसे 6% डिस्काउंट पे, मतलब आपका इश्यू प्राइस कितने का हो गया 94 का, और रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे, मतलब कितने में 110 में, यानी कितने का लॉस हो गया 100 की डिवेंचर को 94 में रिडीम करेंगे, 6 का तो ये लॉस हो गया, और 100 की 110 रिफंड कर रहे हैं, 10 का ये लॉस हो गया, तो टोटल लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर कितना हो गया 16। देखा था अमाउंट वाज पेबल एज, कह रहे हैं एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं, एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं 50, तो अलॉटमेंट पे कितना मंगाएंगे, डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 है, तो 100 में से 50 यहां मंगा लिया, तो 50 कहां मंगाएंगे अलॉटमेंट पे। अब बात आ रही थी क्वेश्चन में लिखा था कि डिवेंचर 6% डिस्काउंट पे इश्यू होगा, तो ये डिस्काउंट किस पे थे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे बता नहीं रखा, तो साइलेंस के केस में हमेशा ये मानने डिस्काउंट काय पे देंगे अलॉटमेंट, प्रीमियम होगा तो अलॉटमेंट पे और डिस्काउंट होगा वो भी काय पे
अलॉटमेंट पे, यानी जो अलॉटमेंट 50 का है इस पे अपन 6 का डिस्काउंट दे देंगे, तो अलॉटमेंट पे कितना मंगाएंगे, 44 रुपीज ही मंगवाएंगे। समझ में आ गया? लिखो फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, राइट, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, 5 लाख, एप्लीकेशन मनी कितना है 50 पर डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख इंटू 50 टू डिवेंचर एप्लीकेशन 5 लाख इंटू 50, 5 लाख इंटू 50। सेकेंड एंट्री करेंगे डिवेंचर्स को अलॉट करने की, तो एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख इंटू 50, इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं ना, 50 एप्लीकेशन पे 50 अलॉटमेंट पे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5 लाख इंटू 50 टू 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर 5 लाख इंटू 50। नॉर्मल जैसे शेयर्स में करते थे ना कि पहले वही एप्लीकेशन मनी आया फिर डिवेंचर्स अलॉट कर दिए, अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे और फिर अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। तो जब अलॉटमेंट को ड्यू करोगे ना उस समय इस लॉस को भी क्या करोगे, बुक करोगे, रिकॉर्ड करोगे। अलॉटमेंट को ड्यू की जो ड्यू वाली एंट्री होगी उसमें, शेयर्स के समय याद है अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहां पे एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर प्लस ये जो लॉस है इसको भी बुक करेंगे। तो देखो क्या एंट्री होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने कितने का है अलॉटमेंट, 44 का, 44 लेंगे अलॉटमेंट पे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने का लॉस हो गया, 5 लाख इंटू 16, टोटल लॉस कितने का है 16 का, टू 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर 5 लाख इंटू 50, अलॉटमेंट पे कितना फेस वैल्यू मंगा रहे हैं 50 रुपीज, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन पे कितने का प्रीमियम है 10 का, तो ये आ जाएगा 5 लाख इंटू 10, 5 लाख इंटू 10। समझ में आ गई एंट्री। तो जब अगर आप जो भी प्राइस है डिवेंचर का अगर वो इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं तो उसकी इसमें जो अलॉटमेंट को ड्यू करने वाली एंट्री उसमें लॉस क्या होता है, बुक होता है। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को रिसीव करने की, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख इंटू 44 टू डिवेंचर, टू डिवेंचर अलॉटमेंट 5 लाख इंटू 44, ठीक है। नेक्स्ट देखो 25, क्या कह रहे हैं, आलोक लिमिटेड इशू 7000 10% डिवेंचर ऑफ ₹500 ईच, मतलब हमारे डिवेंचर का जो फेस वैल्यू है वो कितनी हो गई, डिवेंचर की फेस वैल्यू हो गई कितनी 500, क्या लिखा है 10% डिवेंचर 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50 पर डिवेंचर, यानी डिवेंचर को इशू कितने में कर रहे हैं 550 में,
एंड रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, तो 500 का 10% 50 होता है, तो रिडीम कितने में करेंगे 550 में, कितने का लॉस हो रहा है 50। 500 के डिवेंचर को 550 में इश्यू करेंगे तो प्रॉफिट है, लेकिन 500 के 550 लौटाएंगे तो ये 50 रुपीज का क्या हो गया लॉस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इश्यू 200 वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, कह रहा है एप्लीकेशन में मंगाएंगे कितने 200, तुम्हारे डिवेंचर का फेस वैल्यू 500 था, तो 500 में से 200 तो एप्लीकेशन में मंगा लिया, तो बाकी कितना बचा 300, तो वो 300 मंगाएंगे कहां पे अलॉटमेंट पे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा था डिवेंचर तो 50 रुपीज के प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, तो मैंने बताया साइलेंस के केस में क्या मानेंगे कि प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों ही काय पे हो रहे हैं अलॉटमेंट पे, यानी प्रीमियम में हम ये अलॉटमेंट पे कितना मंगाएंगे 350 रुपीज मंगवाएंगे, अलॉटमेंट पे कितना मंगाएंगे 350। ठीक है, अब अपन को इसकी एंट्री पास करनी है। लिखिए फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने 7000 डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं, एक डिवेंचर का एप्लीकेशन मनी 200 है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन $7,000 into 200। सेकेंड एंट्री लिखेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,000 into 200 to 10% डिवेंचर to 10% डिवेंचर अकाउंट 7,000 into 200। नेक्स्ट एंट्री करेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,000 इंटू कितना ले रहे हैं 350, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने का लॉस है 50 रुपीज का, 7,000 इंटू 50 टू 10% डिवेंचर टू 10% डिवेंचर, अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू कितना मंगा रहे हैं 300, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पे आएगा जो प्रीमियम आप किसके साथ मंगा रहे हो अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के साथ कितना प्रीमियम मंगा रहे हैं 50, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना होगा 7,000 इंटू 50, 7,000 इंटू 50। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को रिसीव करने की, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 इंटू 350 टू डिवेंचर अलॉटमेंट 7,000 इंटू 350। समझ में आएगा 26 देखो क्या कह रहा है, पास द जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ 1,007% डिवेंचर of rupees 100 each in the following cases। कह रहे एक डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू
100 है, इशूड एट 5% प्रीमियम, यानी हम तो इश्यू कर रहे हैं 105 में, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, और रिडीम करेंगे कैसे? 10% प्रीमियम मतलब 110 में। तो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है? 100 की डिवेंचर को 105 में इश्यू कर रहे हैं तो प्रॉफिट है, और 100 की 110 रिफंड करेंगे तो ये 10 का लॉस हो गया। तो एंट्री हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं और एक से कितना ले रहे हैं? 105 टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1000 इंटू 105। सेकेंड एंट्री करेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, तो एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 105, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने का लॉस हो रहा है? 1000 इंटू 10 टू 7% डिवेंचर, टू 7% डिवेंचर 1000 इंटू यहां पे फेस वैल्यू आएगी कितना? 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना प्रीमियम ले रहे हैं अपन? 1000 इंटू 5 एंड टू प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना है? 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10। सेकेंड पार्ट देखो इसका, कह रहे हैं इशूड एट 5% डिस्काउंट, तो डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 है, अब उसको इश्यू कर रहे हैं कैसे? 5% डिस्काउंट पे, मतलब कितने में? 95 में। और रिडीम कैसे हो गया? पार पे, मतलब 100 का डिवेंचर है, 100 ही रिफंड करेंगे। तो यहाँ पे लॉस कितने का? वो 100 की डिवेंचर को 95 में इश्यू करोगे तो 5 का लॉस हो गया, रिडम्पशन पे कोई लॉस नहीं है। फर्स्ट एंट्री होगी वही एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 95 टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1000 इंटू 95। सेकेंड एंट्री करेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, तो एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 95, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने का लॉस है? 5 का, 1000 इंटू 5 टू 7% डिवेंचर, टू 7% डिवेंचर, यहां पे आएगी फेस वैल्यू तो 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100। समझ में आएगा?